7 out of 10 teens suffer from depression and mental health issues. Are we sure we are ready for such a big number? वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा वो रेयर केस होते हैं. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि it was leading them to some mental issue or problem. But yes, they had stress. That was high stress was there. अपने मेंटल इश्यूज को लेकर स्पेशली बच्चे बात नहीं करते हैं और पेरेंट्स ही बता भी देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि देखो हम तुमसे ये चाहते हैं. कि पेरेंट्स से ज़्यादा अनकंडीशनली केयर करने वाला और उनके लिए अच्छा चाहने वाला और कोई नहीं मिल सकता. बहुत बार ऐसा होता है फैमिली का सेटअप इस तरीके का होता है कि द चाइल्ड इज गोइंग टू गेट मेंटल प्रेशर. दैट कंफर्ट दैट ट्रस्ट वी हैव टू क्रिएट विद द चिल्ड्रन कि वो बोल पाएं कि हाँ. लेकिन टीन्स में बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें हमारा पर्सनल स्पेस चाहिए या दिस इज समथिंग प्राइवेट. वो नहीं उस चीज से बाहर निकल पाते हैं. According to a study done by NEA, 7 out of 10 teens suffer from depression and mental health issues. Are we sure we are ready for such a big number? And to discuss this, we have with us Paroksh ji. Paroksh जी, आप तो बच्चों के साथ रहते हैं. इससे पहले भी बहुत लंबे टाइम तक आप टीन्स के साथ में आपने उनको हैंडल किया है, उनके इश्यूज सुने हैं. जनरली वो किस तरीके के मेंटल इश्यूज लेके आते हैं आपके पास? वो डिपेंड करेगा क्या एज ग्रुप है. अगर हम कहें कि 9 to 12 की हम बात कर रहे हैं तो उनके केस में एकेडमिक्स एक बहुत बड़ा इशू रहता है. दे नीड टू परफॉर्म वेल और उसके कारण जो घर वालों की एक्सपेक्टेशन है ये सारी चीज़ें उनको परेशान करती रहती हैं. नाउ दिस विल लीड टू सम मेंटल प्रॉब्लम, नॉट ऑलवेज, बट यस दे आर स्ट्रेस्ड टू अ गुड लेवल. ये तो बात होती है. स्ट्रेस तो बहुत ज़्यादा रहता है बच्चों को. वो प्रॉब्लम में कन्वर्ट होगा वो रेयर केस होते हैं. लेकिन जैसा आपने बताया अभी जो स्टडी के माध्यम से, तो संभवतः कि वो बढ़ रहा हो समय के साथ में धीरे धीरे. मेरे अनुभव में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि इट वाज लीडिंग देम टू सम मेंटल इशू और प्रॉब्लम. बट यस दे हैड स्ट्रेस. दैट वाज हाई स्ट्रेस वाज देयर. और अगर आप बात करें अपने कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तो वहाँ पे वो एक्सपेक्टेशन जो पहले थी वो अब नहीं है. अब कुछ नई एक्सपेक्टेशंस हैं और उसमें फिर उनके फ्रेंड्स, रिलेशनशिप्स और ये वाले इश्यूज थोड़े से ज़्यादा आते हैं. या फिर ये भी कि प्रोफेशनली वो कितने अच्छे से प्लेस हो पाएंगे या कितना अच्छा आगे अपना लाइफ बढ़ा पाएंगे. क्योंकि स्कूल तक कॉलेज में जाने की स्ट्रेस है और कॉलेज में आके बाकी पूरी लाइफ की स्ट्रेस है. तो शायद कॉलेज वाली स्ट्रेस थोड़ी ज्यादा इम्पैक्टफुल है. ओके, व्हाट जनरली वी हैव सीन इज कि अपने मेंटल इश्यूज को लेकर स्पेशली, ठीक है, बच्चे बात नहीं करते हैं, व्हिच इज द फर्स्ट मेजर इशू. अगर बात करते भी हैं तो अपने पेरेंट्स से ना करके या तो अपने फ्रेंड्स के पेरेंट्स से या कुछ ऐसे लोग आपकी ही फैमिली में अदर देन योर मदर एंड फादर जिनसे आपको लगता है कि दे आर नॉट गोइंग टू जज यू या वो सुन लेंगे, आपकी समझ लेंगे. ऐसा क्यों? आपने बताया ना, क्योंकि वो जज नहीं करेंगे. अगर पेरेंट्स के अलावा कोई है तो उनको ये दिमाग में रहता है कि कम से कम ये मुझे जज नहीं करेंगे, मुझे टैग नहीं करेंगे किसी भी तरीके से. पेरेंट्स के साथ में इंडियन सोसाइटी और इंडियन पेरेंटिंग में ये चीज़ होती है. बहुत हाई रिगार्ड्स रखा जाता है पेरेंट्स के लिए, ठीक है, और ये थ्रू आउट लाइफ रहता है. और इसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें हमारी सोसाइटी में, हमारे परिवार में ऐसा माना जाता है कि सर्टेन थिंग्स आप उनको ना ही बोलें, उनको ना ही बताएं तो ठीक है. समय के साथ बदल रहा है. विद टाइम इट्स चेंजिंग एंड नाउ स्टूडेंट और रादर टीनेजर्स आर एबल टू स्पीक अ बिट अबाउट मेनी अदर थिंग्स. हम अपने पिताजी को कितना कुछ बोल पाते थे या हम अपने पेरेंट्स के सामने कितना बोल पाते थे या हमारे माता पिता उनके पेरेंट्स के सामने कितना बोल पाते थे, तो वो तो खैर बढ़ रहा है. वो जितना बोलते थे उससे ज़्यादा शायद हमारा इंटरेक्शन अपने पेरेंट्स के साथ में है. और फिर अभी जो नए बच्चे हैं उनका पेरेंट्स के साथ में और भी ज़्यादा होगा. पर फिर भी जहाँ पे वो सेल्फ की बात आ जाती है ना, मी एंड माइन की बात आ जाती है, इन चीज़ों को लेके पेरेंट्स के सामने बात करने से वो इसलिए कतराते हैं क्योंकि उनके जहन में ये है कि दे हैव सर्टेन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस. वो हमें ऐसा देखना चाहते हैं और पेरेंट्स से बता भी देते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली कि देखो हम तुमसे ये चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम इतने आगे बढ़ो, ये हो वो हो, जो भी बहुत एक्सपेक्टेशंस रहती है इंडियन पेरेंट्स की.
जिसको वो एक्सप्रेस भी करते हैं, है ना। तो उस कारण से कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, कहीं वो और ज्यादा परेशान ना हो जाए, तो वो उन्हें डायरेक्टली बोलना पसंद नहीं करेंगे। आई वुड रिकमेंड कि अगर बोल सकते हैं तो बोलें। कई बार ऐसा होता है ना, केवल सोच रहे हैं कि वो बुरा तो नहीं मान जाएंगे, या उन्हें बुरा तो नहीं लगेगा, या वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे। देखिए, एक बात बच्चों को समझनी पड़ेगी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि पेरेंट्स से ज्यादा केयर करने वाला उनको और तो कोई नहीं मिलेगा। True. इतना अनकंडीशनली केयर करने वाला और उनके लिए अच्छा चाहने वाला और कोई नहीं मिल सकता। ये बात को स्वीकार करते हुए बोलने की कोशिश करें। पर इसमें भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इफ दे आर स्पीकिंग आउट इन फ्रंट ऑफ एनीबडी। फ्रेंड्स के साथ में, या अपने जो सेम एज के बच्चे हैं उनके साथ में अगर वो डिस्कस कर रहे हैं या अपनी बात बता रहे हैं, तो ये होगा कि वो एक वेंट मिल गया उनको बोलने के लिए, सोल्यूशन मिलेगा, डायरेक्शन मिलेगा। वो बहुत ज्यादा डाउटफुल रहेगा, क्योंकि जिस लेवल से वो जा रहे हैं, जिन प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं, उनके साथ भी वही प्रॉब्लम है। Exactly. लेकिन उनका अप्रोच उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने का सही है, दिस इज नॉट नेसेसरी। सो आई रिकमेंड इफ दे कुड फाइंड सम मेंटर, टीचर से बात कर सकते हैं, टीचर कुड बी रियली हेल्पफुल। या ननिहाल में आपके पास मामा मौसी होते हैं, तो जनरली ये भी होता है कि उस तरफ इंक्लिनेशन, अटैचमेंट थोड़ा सा ज्यादा लोगों का रहता है। So you're lucky if you have a mama. I'm sure. Okay. Family dynamics कितने important होते हैं? Like generally what we see is कि family plays a very important role in creating mental issues. I'm going with a negative approach here so that we could directly get the solution. बहुत बार ऐसा होता है, फैमिली का सेटअप इस तरीके का होता है कि the child is going to get mental pressure. जी, वो कितना बड़ा फैक्टर है? नहीं, वो जैसे सारे ही डायनामिक्स बदल रहे हैं, तो वही वाली बात है कि हाँ, जैसे हमारी अभी थोड़ी देर पहले भी चर्चा हो रही थी, तो यही आपने जैसे कहा कि अगर पेरेंट्स वर्किंग है और बच्चे को अकेला रहना है, ये एक स्थिति हुई। या अगर वर्क फ्रॉम होम है, तो वो 24 घंटे बच्चे के पास में है, वो एक स्थिति हुई। That is more devastating. या जॉइंट फैमिली है, तो वहां पे क्या स्थिति है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो वहां पे क्या स्थिति है। देखिए, अगर पर्टिकुलर बात करें कि हाँ वर्किंग है, तो वो एक थोड़ा सा मुश्किल समय होता है, क्योंकि आप बच्चे को जिसके भी पास छोड़ रहे हो, अगर वो फैमिली ही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले बड़े परिवार होते थे, तो आप जा रहे हैं काम पे, तो पीछे शायद बुआ होंगी जो घर पे होंगी, या मौसी होंगी जो घर पे होंगी, या शायद मामा होंगे जो घर पे होंगे, है ना। वो पॉसिबिलिटी थी। या फैमिली बड़ी है, बड़े भाई बहन ही हैं जो उनके साथ में ध्यान रख सकते हैं। अभी सिंगल चाइल्ड का कॉन्सेप्ट चल रहा है, या 2 ही बच्चे हैं, दूसरा भी इतना बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अनकंडीशनली उनके लिए अवेलेबल रहें, लाड़ प्यार करने के लिए, उस लिमिटेड टाइम में जो आपको उनके साथ बिताने का अवसर मिल रहा है। क्योंकि अगर वहां पे कुछ ऐसा हुआ जो उसको अनकंफर्टेबल लगा, जो उसको लगा कि ये मुझे समझ में नहीं आया कि किसी के यहाँ रह रहा है, चलिए कोई केयर टेकर है उनके पास में है, कि आंटी ने मुझे आज ये बोला, अंकल ने मुझे आज ऐसा डांटा, वो कंफर्टेबल होना चाहिए आपको बताने के लिए कि वहां पे कुछ ऐसी स्थिति हुई जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आई एम नॉट सेइंग दैट विल बी समथिंग नेगेटिव, बट समथिंग व्हिच कुड create some inquiry in their mind. So they need to be comfortable in speaking that too. That comfort, that trust we have to create with the children, कि वो बोल पाए कि हाँ। अच्छा, जहां पे दूसरा केस आया कि अच्छा घर से ही काम कर रहे हैं, तो अब देखो, ये तो बात समझना पड़ेगा कि जैसे हम बोलते हैं कि ये हमारा टाइम है, अब हमें थोड़ा सा सुकून चाहिए, चैन चाहिए, ऐसा बच्चा भी कहीं ना कहीं तो सोचेगा ना। बच्चे का भी अपना एक टाइम है जहाँ पे वो नहीं चाहता है कि उस पर निगरानी हो, वो नहीं चाहता है कि कोई हमेशा ही टोकता रहे या बोलता रहे या सर पे बैठा रहे। ठीक है, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, नो। तो आप उनके पास तो हैं, लेकिन उनको अपने आप से चीजें करने दीजिए। कई बार क्या होता है, देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो चीजें समझाने में, सिखाने में हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम उनको खुद से सोचने समझने करने का अवसर ही नहीं देते हैं। वी डोंट प्रोवाइड देम दैट फ्रीडम।
और हमारे यहाँ तो जब मैं हमारे यहाँ कहता हूँ तो हमारी इंडियन सोसाइटी में तो ये बहुत बड़ी चीज है कि देखो ऐसा करना, बच्चा थोड़ा बहुत भी कुछ कोशिश कर रहा होगा और ज्यादा लाडला है तो उसको वो कोशिश में, उस प्रयास में नहीं देखना चाहेंगे, ठीक है ना, लाओ हम कर देते हैं। लेकिन अगर उसने किया ही नहीं, वो कोशिश ही नहीं करेगा, तो फिर जीवन में आगे आने वाले इश्यूज के साथ भी यही होगा कि he'll easily give up, or he'll always seek for some help which he might not get always. If you have to increase self confidence of that child, which I say is the most important thing as parents and as teachers, as I said in earlier video also, it is important that we make them confident. Once they are confident, everything will happen. Whatever they want, they'll get it. बट अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, एक्टिव होंगे, जिम्मेवारियां लेंगे, रिस्पॉन्सिबल बनेंगे कि अच्छा वो करना है। बैंक के काम नहीं आते बच्चों को, फॉर्म फिल करना नहीं आता है, तो वो उसके लिए भी कि अच्छा चलो हम कर देते हैं, छोड़ो, आगे कैसे करेगा। तो आप हमेशा उसके साथ में अवेलेबल हैं या उसके आसपास हैं, इसका मतलब ये नहीं कि उन्हें कुछ करने ही नहीं देना है। नाउ दिस अगेन, दोनों ही चीजों में देखिए क्या हो रहा है। जब बच्चा अकेला है तो वो मिस कर रहा है पेरेंट्स को और बोल रहा है कि अच्छा मुझे अभी कुछ बोलना था, मैं बोल नहीं पाया हूँ। फिर जो उनके सामने उनको बोला, वहां पे उसने कुछ सुना, वो चीज आगे कितनी पहुंच पाई पता नहीं। अब आपकी जो वैल्यूज हैं, फैमिली की जो वैल्यूज हैं, वो बच्चे में जा रही हैं, या वो जहां रह रहा है वहां कुछ वो चीजें ऑब्जर्व करके सीख रहा है और कुछ अलग ही वैल्यूज को फॉलो करने लग जा रहा है। यहाँ पे एक इशू आ गया, जहां पे आप 24 घंटे बच्चे के साथ में अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अभी शुरू हो गया है, तो वो हमेशा उसको ये ना हो कि हमेशा डरता रहे कि अभी डांट पड़ जाएगी, अभी कोई ना कोई कुछ बोल देगा, क्योंकि ये तो वहां है, देख रहे हैं। तो अब वो जो हमेशा देख रहे हैं उनको भी फिर हम ये कहते हैं कि आप अपने काम में ज्यादा ध्यान लगाओ, बच्चे के पीछे ना पड़े रहो। ट्रू। तो दोनों ही चीजों में सावधान रहना पड़ेगा। जॉइंट फैमिलीज बहुत कम होती जा रही हैं, नहीं है। जॉइंट फैमिली के बहुत सारे फायदे होते थे, और सबसे अच्छा जो बहुत कॉमन सी चीजें जो मुझे दिखती हैं जॉइंट फैमिली के जो बच्चे हैं उनमें, एक तो वो बोल पाते हैं, कंपेरेटिवली कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको एडजस्ट करना ज्यादा आता है, उनको शेयर करना ज्यादा आता है। वो सेल्फिश कुछ लेवल तक उतने ही होते जितना कि एक न्यूक्लियर फैमिली का बच्चा हो सकता है, जिसको सिखाया नहीं गया कि बेटा शेयर भी करना होता है, उसको पता ही नहीं है वो गुण। एक्चुअली उसको जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ जरूरत, हाँ, वही, क्योंकि बताया नहीं। फिर वो जब बाहर जाएगा, फाइनली अगर हॉस्टल में जाएगा, तो उसको वहां पे परेशानी होगी कि ये डिस्टर्बेंस हो रहा है। वो अपने साथ में किसी रूममेट के साथ में भी परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं है ना। तो जहाँ पे ये फायदे हैं, वहां पे ये भी होता है जॉइंट फैमिली में। एक इशू जो होता है कि आप अगर स्ट्रिक्ट हैं, आप उसको डिसिप्लिन करना चाहते हैं, तो फैमिली में हो सकता है कोई और उसको कहे कि कोई बात नहीं, चलो हम नहीं बताएंगे, तुम हमारे साथ चलो, हम तुम्हें खिला देते हैं चॉकलेट, हम खिला देते हैं, मम्मी को मत बताना। तो ये थोड़ी चालाकी भी वो सीख सकता है। बट दोनों ही चीजें हैं, फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। बट स्टिल जॉइंट फैमिली में ये होता है कि बच्चा मॉनिटर हो पाता है बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, जो कि न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ा सा मुश्किल होता है। पर फिर घूम फिर के अगर हम बात करें तो यही इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्या हमसे बात कर पा रहे हैं या नहीं। इश्यूज जो भी होंगे उनके विषय में अगर आप भी नहीं जानते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है, लेकिन आपने ये माहौल घर में बनाया हुआ है कि बच्चा बोल पाता है, तो वो ऐसी परिस्थिति में जाएगा ही नहीं जहां पे उसको कुछ मेंटल इश्यूज और प्रॉब्लम्स होंगे। ओके। एक आजकल बहुत कॉमन है टीन्स में ना, स्पेशली टीन्स में, ऑल्दो छोटे बच्चों में भी है, दे आल्सो हैव देयर ओन प्राइवेसी इश्यूज, लेकिन टीन्स में बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमें हमारा पर्सनल स्पेस चाहिए, या ना दिस इज समथिंग प्राइवेट। वो नहीं उस चीज से बाहर निकल पाते हैं, दे फील वो उनका पर्सनल स्पेस है, उसमें कोई भी इन्वेड ना करे। तो उस पर्सनल स्पेस को ना हैम्पर करते हुए कि दोनों काम हो जाए, बच्चा भी खुश रहे कि हाँ उसकी प्राइवेसी को नहीं इन्वेड किया गया है, और पेरेंट का जो मोटिव है कि हमें पता चलता रहे बच्चे को कोई डिप्रेशन में तो नहीं है बच्चा, या कुछ मेंटल इश्यूज तो नहीं है, वो चीज किस तरीके से है? देखिए, अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि
बच्चा आपको हर एक छोटी चीज बता देगा या हर एक बात बता देगा, तो नहीं ही होगा, कभी नहीं होगा. Teenagers will never tell you each and everything. When you were a teenager, you never told to your parents, right? So even they won't do that. लेकिन as parents now we expect that they should tell us everything. They will not. But again, आपका रिलेशन बच्चे के साथ में कैसा है, आपने उसको किस कंफर्ट जोन में डाला हुआ है, आपके साथ वो कितना ओपन है. क्योंकि जब वो कुछ ऐसी, देखिए ओपन होने का मतलब क्या है कि जब ऐसी कोई बात बच्चा कर रहा है जो आपको नापसंद है, तो आपने उस समय उस बात को सुन लिया या तुरंत उसको टोक दिया. अगर तुरंत टोक दिया तो उसको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन तो होने वाला है, तो वो अप्रोच नहीं कर पाएगा. लेकिन आपने सुन लिया, आप जानते हैं वो गलत है, लेकिन आपने वहां रिएक्ट नहीं करके समय लेके बाद में बोला कि अच्छा बेटा आओ चलो कुछ तो बात करते हैं, और फिर आपने उस विषय में बताया कि देखो ये जो तुमने बात कही थी ना, वो हमें लगता है कि थोड़ी ठीक अप्रोच नहीं है, इसमें ऐसा भी हो सकता था. तो उसको समझ में आएगा कि यहाँ पे डिस्कशन हो सकता है, यहाँ पे चीजें बताई जा सकती हैं. एंड देन डेफिनेटली they'll have their space. हमारा भी तो होता है ना, हमको भी तो चाहिए ना कि अच्छा ठीक है अभी दिस इज माय टाइम. तो उनका माय टाइम भी हो सकता है, लेकिन इन्वॉल्व देम इन मेनी एक्टिविटीज एज पॉसिबल. जैसे घर में बच्चों को छोटा मोटा काम जो भी है, मामा बोले ना कि बेटा आजा थोड़ा किचन में हेल्प कर दे, क्या उसमें बुराई क्या है, कुछ तो कर दे. कुछ नहीं करेगा, बर्तन तो निकाल के पकड़ा देगा, पर उसको लगेगा कि हाँ पार्टिसिपेशन चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए. और इस तरीके से वो स्ट्रांग बनता है रिलेशनशिप बच्चे के साथ में. बच्चे को वो ट्रस्ट आता है और आपको भी आता है कि वहां पे है. पूरे टाइम खाली भी मत छोड़िए, लेकिन कभी कभी थोड़ा बहुत खाली भी छोड़ना पड़ेगा. कोई बहुत स्ट्रिक्ट रूल हम इसमें वो नहीं कर सकते कि अच्छा भाई 9 से 5 ये तुमको हमारे सामने रहना पड़ेगा, उसके बाद में वो टाइम तुम्हारा है. देखिए हमारे कल्चर में ये माई स्पेस वाला फंडा नहीं होता था. ये अभी बाहर का कॉन्सेप्ट ज्यादा आया है. हमें नहीं याद कि भाई ये मेरा कमरा है और मेरे कमरे में बिना परमिशन के. आई वॉज रियली सरप्राइज जब एक पेरेंट ने मुझे ये बात कही कि हम उसके रूम में जाते हैं तो वो बोलता है कि आप बिना पूछे मत आया करो. अब बिना पूछे मत आया करो ये उसने कहाँ से सीखा? उसने कहीं देखा होगा ना, उसने कहीं एक्सपीरियंस किया होगा ना. कि हो सकता है आपने भी उसको मना कर रखा होगा कि आप भी बेटा आप हमारे रूम में आओगे तो नॉक करके ही आओगे, वैसे नहीं आ सकते. मे बी बिकॉज यू आर डूइंग सम इम्पोर्टेंट वर्क, आप घर से काम कर रहे हैं, ऑफिस का काम है, तो आपको डिस्टर्बेंस होता है. पर ये समझाना पड़ेगा कि हम इसलिए मना कर रहे हैं ना क्योंकि वो फिर काम चल रहा है तो ऑनलाइन काम में फिर डिस्टर्ब होता है. आई वाज इन अ मीटिंग, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू नॉट टू एंटर दैट टाइम. उसको वो नहीं पता, उसको पता है कि आई वाज टोल्ड नॉट टू एंटर द रूम. So now even I can say that because it is something which is practiced at home. So you have to be very clear, you have to be very careful. So I personally don't recommend that कि ये अगर स्थिति आ गई जहाँ बच्चे ने कह ही दिया कि आप बिना पूछे मेरे कमरे में नहीं आ सकते, it is alarming. It is alarming in many ways. फिर आपको ये भी शायद देखना पड़ेगा कि कहीं बच्चा कुछ परेशानी में तो नहीं है कि इसलिए वो आपको अवॉइड करना चाह रहा है. So we have to be careful. That's the way. The problem is this caring thing is very thin. उसने लॉक किया हुआ रूम, एंटर नहीं करने दिया आपने. अब आप उसी टाइम पीछे मत पड़ जाओ कि अब तो बेटा तुम जब तक हम एंटर नहीं करेंगे तब तक तुमको छोड़ने वाले नहीं. फिर वैसे नहीं, मैंने कहा ना टाइम देना पड़ता है. टू बिल्ड ट्रस्ट यू हैव टू म्यूचुअली गिव टाइम, तब जाके होगा. तो ठीक है नहीं किया तो आ जाएगा ना, आधे घंटे में बाहर निकल के आ जाएगा, 1 घंटे में बाहर निकल के आ जाएगा. हो सकता है हेडफोन लगा के बैठा हो, गाना सुन रहा हो कि अभी मम्मी आएगी तो गाना नहीं सुनने देगी, तो अभी लेट मी एंजॉय माय म्यूजिक. तो बाहर आ गए कि अच्छा लॉक हो गया था क्या. अब वो लॉक वाला कमरा तो आप ही ने दिया ना, मत देते. चलिए, होपिंग दिस शुड हेल्प द पेरेंट्स. थैंक यू.